एडा, सोल और एटम को अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इनडायरेक्टली सिक्योरिटी करार दिया है। यह फैसला इन टोकन्स पर बहुत मनफी असरात पैदा कर सकता है। मैंने इस वीडियो में अमेरिकी रेगुलेटर के इस फैसले के असरात जानने की कोशिश की है। मेरी कोशिश है कि बगैर कोई लगी लिपटी रखे आपको ये हकायक बताऊं जो मुझे अपनी तहकीक के दौरान मालूम हुए हैं। इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से बात करके हासिल की है और कुछ मुख्तलिफ आर्टिकल्स की मदद से मिली है। मैंने अमेरिकी फाइनेंशियल लॉयर से भी रब्ता किया ताकि हकायक मालूम हो सकें कि ये फैसला किस हद तक मार्केट पर असरअंदाज होगा। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहली बात जो मैं समझता हूं कि क्रिप्टो में 95% प्रोजेक्ट जालसाजी पर मबनी होते हैं, लेकिन इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो जुमरे हैं। एक जो रातों रात अमीर होने का ख्वाब दिखाकर आपसे पैसे लूटते हैं, और एक जो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर झूठ बोलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसके बाद फिर अपना कारोबार चलाते हैं। अब इसमें पहली कैटेगरी तो वाज़ेह है कि जो मीम बनाकर या टोकन की सप्लाई अपने पास रखकर इसे पंप करते हैं और फिर जब लोग आ जाते हैं तो वो इसे बेच देते हैं। जो टोकन आप पर डंप हो जाते हैं, फिर सालों तक आप इसके अंदर फंसे रहते हैं। ये पहली कैटेगरी शॉर्ट टर्म होती है। दूसरी कैटेगरी ज्यादा खौफनाक है क्योंकि लोग इसे आमतौर पर फ्रॉड नहीं समझते। इसमें प्रोजेक्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन का नाम लेते हैं, आपको बताते हैं कि करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम और सेंट्रलाइजेशन कितनी बुरी है और इनके प्रोजेक्ट ने इसका तोड़ निकाल लिया है। अब वो फाइनेंशियल दुनिया को बदलने जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं और जल्द ही दुनिया में बस इसी टोकन का राज होगा। लेकिन वो खुद भी सेंट्रलाइज्ड होते हैं। ये लोग बस प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर पूरा सेटअप लगा लेते हैं। वक्त के साथ साथ इनके दावे बढ़ते रहते हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता इनके टोकन्स की कीमत भी बढ़ती रहती है। लोग मुनाफा कमाते हैं, ये मशहूर होते हैं। ऐसे में मुनाफा कमाने वाले और आम लोग ये सवाल ही नहीं उठाते कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, यानी उसकी बुनियादी बात के ऊपर गौर नहीं करते। सबको अपने मुनाफा की फिक्र होती है और बस यहां कहानी खत्म हो जाती है और यूं ये प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। लेकिन जब आप बुनियाद की बात करते हैं तो ये फ्रॉड ही होते हैं। इनको किसी भी तौर पर कमोडिटी करार नहीं दिया जा सकता। इस वजह से अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक्शन लिया है और बहुत से प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी करार दे दिया है। यहां पर अमेरिकी रेगुलेटर्स ने बहुत बारीक काम किया है। उन्होंने बराह रास्त इन टोकन्स को सिक्योरिटी करार नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बल्कि इन्होंने बाइनेंस और कॉइनबेस के मुकदमे में यह कहा है कि 50 टोकन सिक्योरिटी हैं, इनमें एडा, सोल और एटम भी शामिल हैं। अब यहां मेरा ख्याल है कि एटम, एडा किसी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है और सोल सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन मैं किसी भी तौर पर कोई अथॉरिटी नहीं हूं। तो हम सिर्फ इसी बात पर रहते हैं कि इन तीन बड़े टोकन्स को अमेरिकी रेगुलेटर्स ने सिक्योरिटी करार दिया है। इसका मतलब है कि इन क्रिप्टोस पर अमेरिकी सिक्योरिटी एक्ट 1933 लागू होता है, 1933 का सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत कोई भी सिक्योरिटी तब तक मार्केट में फरोख्त नहीं की जा सकती, तब तक मार्केट में बेची नहीं जा सकती जब तक कि वो अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड ना हो। और इस रजिस्ट्रेशन से पहले इसको बेचना अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यानी ये टोकन जो इस वक्त अमेरिका में बेचे जा रहे हैं वो अमेरिकी रेगुलेटर्स के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी है। इसी वजह से अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने इस टोकन्स को अनरजिस्टर कर दिया है। इन तमाम टोकन्स को अनरजिस्टर कर दिया है और इन्हें अब नहीं बेचा जा रहा। अब अमेरिकी सिक्योरिटी एक्ट की रूह से जो भी एक्सचेंज इन सिक्योरिटीज को बेचेगी उन्हें फिर हर हालात में, हर सूरत हाल में अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यानी क्रिप्टो के साथ एक्सचेंज को भी अमेरिकी रेगुलेटर से रजिस्ट्रेशन कराना होगी, रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, और इसके बगैर वो अमेरिका में काम नहीं कर सकते। यानी अमेरिका में क्रिप्टो की तजारत और क्रिप्टो लॉन्च करने के लिए वही कानून होंगे जो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट के लिए होते हैं। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि अगर क्रिप्टो को बस अमेरिकी स्टॉक और बॉन्ड मार्केट जैसे रूल्स का सामना करना पड़ेगा तो इसमें आखिर बुराई क्या है ना ये सवाल। बल्कि ये तो अच्छी बात है कि तमाम टोकन्स की असलियत सबके सामने आएगी और
लोग कोई झूठे दावे नहीं कर सकेंगे। तो दूसरे सवाल के हवाले से मेरी राय यही है कि अमेरिकी रेगुलेटर्स के एक्ट की वजह से अगर टोकन्स पहले अमेरिका में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो फिर वो झूठ नहीं बोल सकेंगे, फिर वो कोई जालसाजी नहीं कर सकेंगे और यूं डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर जालसाजी बंद होगी। लेकिन पहले सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है, पहला सवाल इतना सादा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन में आखिर बुराई क्या है। सबसे बड़ी बुराई यह है कि अमेरिकी रजिस्ट्रेशन की वजह से क्रिप्टो कंपनियों के लिए सरमाया इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो सिर्फ अपने टोकन बेचकर जिनकी कोई कीमत नहीं होती उस पर वो सरमाया इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए भी क्रिप्टो ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो एक हद से ज्यादा टोकन नहीं बेच सकेंगे। यानी टोकन की प्राइस बढ़ने पर जो इन्वेस्टर्स अपने टोकन डंप करके निकल जाते थे वो रजिस्ट्रेशन की वजह से ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी बुराई ये है कि नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करना बहुत मुश्किल होगा। यानी अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप इसे अमेरिका में लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अमेरिका से बाहर हैं तो वेंचर कैपिटल भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि अमेरिकी कवानीन इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी रेगुलेटर्स की इस हिकमत अमली की वजह से, इस स्ट्रेटजी की वजह से जहां इन्वेस्टर्स को बहुत से फायदे होंगे तो वहां पर बहुत से नुकसान भी होंगे। ये दो धारी तलवार है, डबल एज सोर्ड है कि दोनों तरफ चलेगी। खैर ये मेरी राय थी। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस सब के ऊपर क्या राय है, तो मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है जो मैंने कर दिया। अब आगे फैसला आपको खुद करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अब तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और अपनी राय का कमेंट में इजहार भी करें। आपके कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतजार रहता है। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम मजीद फैल सके। मुझसे रब्ता करने के लिए ट्विटर मौजूद है जहां मैं आपसे बराह रास्त बात भी कर सकता हूं और अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपका मुंसर हूं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और सिर्फ वही मेरा हैंडल है। डॉट्स और कैपिटल लेटर्स इसके बीच में कहीं पर नहीं है। और अगर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप क्रिप्टो की दुनिया में कैसे आए, इसमें क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, तो मैं आपकी कहानी सुनने के लिए भी तैयार हूं और उसकी कहानी को इस प्लेटफॉर्म से सब तक पहुंचाने के लिए भी मेरे लिए ये बायसे फख्र होगा कि आपकी कहानी दुनिया के साथ शेयर करूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।